हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। आई होप बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे, व्यस्त होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैट एमपी पैट 2025 की। तो एमपी पैट 2025 की, जैसे कि आपको पता होगा कि ईएसबी ने अभी रिसेंटली जो है आपका कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें आप देखना एंट्रेंस एग्जाम जो है, उस एंट्रेंस एग्जाम में आपका जो एग्जाम है ये मई में इन्होंने बोला है। तो आप एक बात सोचिए कि जो टाइम है वो लिमिटेड है आपके पास। यानी पहले क्या था कि भाई अब इस बार मई में जो एग्जाम होने वाला है, तो ये समझ लीजिए कि मई के लास्ट वीक में एग्जाम हो सकता है। अब ये वीडियो जो है मैं इसलिए बना रहा हूँ कि ये जो वीडियो है ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत हेल्पफुल होने वाला है कि जो 12th की एग्जाम दे रहे हैं इस बार। क्योंकि देखिए, जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं तो मोस्टली ऐसे ड्रॉपर बच्चे हैं, ऑलरेडी उन्होंने भाई कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे होंगे पूरे साल से, तो उनको काफी टाइम मिल गया। लेकिन अब जो ऐसे बच्चे हैं जो इसी साल 2024 या 2025 में जो आपका 12वीं का एग्जाम देंगे, उनके लिए भाई उनको तो टाइम ही नहीं मिलने वाला। क्योंकि आप बताइए 25 मार्च तक आपके एग्जाम रहेंगे, फिर आपका अप्रैल बचेगा, सिर्फ 1 महीने 1.5 महीने का टाइम आपको मिलने वाला। तो इस 1 या 1.5 महीने में किस तरीके से आप पीएटी की तैयारी कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को डियर स्टूडेंट लास्ट तक देखिए, तभी आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। इसमें मैं आपको टिप्स दूंगा कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, बुक्स वगैरह बताऊंगा, बहुत सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो लास्ट तक देखिए इस वीडियो को। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं कि पीएटी का जो एग्जाम डेट है उसकी बात कर लेते हैं, तो सभी को पता है कि भाई इस बार 2025 का जो पीएटी का है वो है आपका मई में स्टार्ट होने वाला, यानी मई में परीक्षा होगी। तो ये समझ लीजिए कि मई का लास्ट वीक या फिर आपका यानी अंतिम सप्ताह या फिर जून का, तो टाइम आपको नहीं मिलने वाला। क्योंकि 25 तारीख तक तो आपका सीधा का सीधा 25 मार्च को तो आप फ्री होंगे। बट मैं उन स्टूडेंट से बोलना चाहूंगा कि आप अभी से तैयारी में लग जाइए। देखिए, आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। सबसे पहले तो यदि आपको भाई सबसे पहला क्वेश्चन आता है स्टूडेंट का कि पीएटी यानी प्री एग्रीकल्चर टेस्ट की तैयारी कैसे करें, कहां से स्टार्ट करनी चाहिए, कैसे शुरुआत करनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस उठाना है भाई, है ना। देखिए, अभी सिलेबस चेंज नहीं होता है हर साल, तो जो पुराना सिलेबस है 2024 का रूल बुक है, आप चाहे तो टेलीग्राम चैनल है हमारा टीसीएम कोचिंग सागर के नाम से, वहां डाल रखा है, वहां से देख लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस देखना है, ठीक है। इसके बाद में उसके एग्जाम पैटर्न को समझना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट से एग्जाम होता है। जैसे सिलेबस तो आपका जो आप 11th में पढ़ते हो और जो 12th में पढ़ते हो, तो इस दोनों का कंबाइन सिलेबस ही होता है बच्चों, दोनों का। इसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न तो आपको पता ही है कि 200 मार्क्स का पेपर आता है इसका, ठीक है। यदि हम बात करते हैं एग्रीकल्चर वालों की, तो इसमें आपका AG 1, 2 और 3 यानी तीसरा एनिमल हस्बेंड्री आ जाएगा आपका 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। इसके बाद में आपका क्रॉप प्रोडक्शन, और ये भी आ जाएगा आपका 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। फसल उत्पादन और PCMB ये आ जाता है 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। सॉरी, ये 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आपके आ जाएंगे PCMB के। तो इस तरीके से आपका ये 200 मार्क्स का पेपर हो गया और 200 क्वेश्चन हो जाएंगे, याद रखिएगा। तो ये तो आपका पैटर्न हो गया। बाकी अदर सब्जेक्ट वाले आप ABC वाले, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इसमें आपका 100 का एग्रीकल्चर आ जाएगा, 50 का केमिस्ट्री, 50 का बायोलॉजी। तो ये पैटर्न तो ऑलमोस्ट सभी को पता होगा। सिलेबस क्यों मैं बोल रहा हूँ, सिलेबस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब जैसे मान लो कहीं आप जा रहे हैं, तो पहले से आप उसके बारे में योजना बनाते हो कि भाई रोड से जाओगे, कैसे जाओगे, कहाँ कैसे, आपको मतलब पूरा डायरेक्शन आपको पता होता है। इसी तरीके से सिलेबस से आपको एग्जाम का डायरेक्शन मिलता है कि कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब डायरेक्शन आपको सिलेबस में मिलेगा। तो सिलेबस इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या रहने वाला है, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न समझ।
इसके बाद अपना एक टाइम टेबल आपको डिसाइड करना है। हर विषय के लिए अलग अलग समय तय करना है कि मुझे किस सब्जेक्ट के लिए कितना समय देना है पर डे, प्रतिदिन। भाई जो कठिन सब्जेक्ट है, यानी जो ऐसे बहुत सारे, जैसे मैं एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट की बात करूं तो एग्रीकल्चर वालों स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स टफ लगता है, फिजिक्स टफ लगता है, केमिस्ट्री टफ लगता है। बायो तो इवन प्लांट बायोलॉजी आती है तो कर लेते हैं, लेकिन मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री 3 सब्जेक्ट इनको टफ लगते। तो मेरे बच्चों, आपको क्या करना है कि जो भी आपको कठिन सब्जेक्ट लग रहा है, इसके लिए जैसे मान लो, ठीक है, अब आपने समय बनाया कि डेली मुझे हर एक सब्जेक्ट के लिए, डेली हर एक सब्जेक्ट के लिए मान लो आपको 40-40 मिनट देने हैं, ठीक है, 40-40 मिनट या 1-1 घंटा देना। इनके लिए कुछ ज्यादा बना दो भाई। जो आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, इसमें डर लगता है, दिक्कत है, तो इसके लिए भाई 1.5 घंटे कर दो, ज्यादा समय दो। तो सिंपल सी बात है, सबके लिए 1-1 समय निर्धारित करो कि इतने घंटे मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना, जो कठिन लग रहे उसके लिए आपको सीधी सी बात है ज्यादा समय देना है, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। और रोज रिवीजन का समय भी रखना है। जैसे जब आप पढ़ने बैठते हो तो ऐसा नहीं करना कि जो आप पढ़ चुके हो उसको छोड़ देते हो, तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, एक समय बाद आप भूल जाओगे। तो रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट। तो भाई दूसरा पॉइंट अपना हो गया कि आपको एक टाइम टेबल बनाना है। चलिए, तीसरा जो है स्टडी मटेरियल और बुक्स का इशू रहता है सबसे ज्यादा, कि पढ़ना कैसे है, कौन सा कंटेंट उठाना है, कौन सी बुक्स परचेस करनी है। तो डियर स्टूडेंट, मैं एक चीज आपको बताऊं कि यदि मैं स्टडी मटेरियल या बुक्स की बात करूं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ही नहीं, आपसे बोलूंगा ही नहीं कि कोई बुक मार्केट से लो, क्योंकि ये जो आपका पीएटी एग्जाम है इसका अपना एक सिलेबस है और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, अब मार्केट में जो बुक्स आती हैं वो बहुत सारे एग्जाम्स को टारगेट करती हैं, पर्टिकुलर पीएटी के लिए नहीं टारगेट करती है ना। या फिर आप बोल सकते हो, आप खुद पैटर्न देख रहे हो, हर साल चेंज हो रहा है, तो बुक एक बार प्रिंट हो जाती है तो 10 साल तक वो वही चलती रहती है। तो सबसे अच्छा है कि आप 11th, मैं बुक ही बता रहा हूं, 11th और 12th पहले तो सिलेबस उठा लो और 11th की बुक उठाओ, तो उसमें से 11th का देख लो कि भाई 11th का कितना पोर्शन कवर है, 11वीं का, 12वीं का उठाओ बुक और 12वीं में देख लो कि कितना सिलेबस कंप्लीट है। बस अब आपके पास यही है कि बुक के लिए मैं नहीं बोलूंगा कि कोई बुक लो, 11th की बुक उठाओ, 12th की बुक उठाओ और यहां से पढ़ना स्टार्ट करो। तो 11th और 12th की बुक ही मैं रिकमेंडेड करूंगा, इस बुक को उठाइए और यहां से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, सबसे अच्छा तरीका यही है। बाकी यदि आपको, ठीक है, यदि आपको कंप्लीटली बना बनाया पका पकाया सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स चाहिए तो आप हमारे नोट्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। सबसे नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, पुराने प्रश्न पत्र सॉल्व करना है सभी को। भाई जो पुराने हैं, देखो इससे क्या होता है, इससे ये होता कि हमें एक आइडिया लगता है, एक हमें ओवरव्यू मिलता है कि किस तरीके का पेपर या क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं एग्जाम में, किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं, उनका लेवल क्या है, कठिन है, मॉडरेट है, यानी आपके सरल भी आते हैं, ठीक है, तो किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, लेवल क्या है, कितना डेप्थ में पढ़ना है आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर से ही होता। और कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर लगाना बहुत जरूरी है। और महत्वपूर्ण जो भी सब्जेक्ट हैं उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से आपको पहचानना है कि मुझे ये जो बार बार, देखो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, आप पिछले 10 साल के यदि क्वेश्चन पेपर ही आप लगाते हो तो ये बहुत बड़ी बात है। यदि आप लगाते हो तो 10 × 200, यानी ये समझ लीजिए कि आपके 2000 MCQs रेडी हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस सबसे ज्यादा आ रहे हैं, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना बहुत जरूरी है। जिन स्टूडेंट्स को कंप्लीटली बुक्स चाहिए हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल हैं, आप AG 1, 2, 3 सब्जेक्ट से हैं तो आप बिल्कुल ये बुक्स मंगा सकते हैं। तो पूरा
पका पकाया जो सिलेबस के अकॉर्डिंग अपडेटेड मटेरियल आपको मिल जाएगा। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस टेस्ट। अब देखिए, यदि मैं बात करूं आपसे मॉक टेस्ट की और प्रैक्टिस टेस्ट की, देखिए अब आप पढ़ तो रहे हैं, मैंने मान लिया, आप तैयारी कर रहे हैं, बुक्स भी आपने रजिस्टर कॉपियां सब कुछ अच्छे से बना ली हैं और डेली आपने एक रूटीन फॉलो कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन जो आप पढ़ रहे हैं क्या वो सही से आपके दिमाग में जा रहा है? क्या उससे आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं? ये सब देखने के लिए आपको मॉक टेस्ट या फिर प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत जरूरी है। तो भाई जितने भी आप पढ़ते हैं वीकली उसका टेस्ट रखें। देखो, एक तो रोज मॉक टेस्ट हल कीजिए, या फिर इससे क्या होगा, इससे आपको मैनेजमेंट आएगा टाइम का, कि किस तरीके से आपको पेपर में टाइम मैनेजमेंट करना है, यानी कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देना है और किसको नहीं देना है। और यदि आपके क्वेश्चन गलत होते हैं तो इनका विश्लेषण कीजिए कि आपके क्वेश्चंस जो है वो गलत कहाँ हो रहे हैं। तो एक अच्छे स्टूडेंट अच्छी स्ट्रेटजी ये होती है। तो आपने जो पढ़ा है उसके मॉक दीजिए, यानी आप टेस्ट लगाइए, उसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जो गलत होते हैं उनका विश्लेषण कीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप छांट लीजिए जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। रिवीजन पर फोकस बहुत ज्यादा जरूरी है। रोजाना पुराने टॉपिक्स को रिपीट करना है। डेली आपको क्या करना है, जो पुराने टॉपिक्स उनको रिपीट करना है, क्योंकि आफ्टर सम टाइम हमारी मेमोरी से, हमारे दिमाग से वो चीजें निकल जाती। फॉर्मूले और जो महत्वपूर्ण हैं उनको लिख लो। जैसे मैथ्स में बहुत सारे टेबल्स होती हैं, फॉर्मूले जैसे ट्रिग्नोमेट्री में होती हैं, केमिस्ट्री में टेबल्स होती हैं, उनको लिख लो। अब मैं एग्रीकल्चर की बात करूं तो एग्रीकल्चर में आपको बहुत सारी चीजें, जैसे आपको बॉटनिकल नेम, क्रोमोसोम नंबर। यदि मैं एनिमल हस्बेंड्री की बात करूं तो टर्मिनोलॉजीज बहुत सारी होती हैं। तो इन सबको एक चार्ट के फॉर्म में या फिर इनको लिख कर कहीं चिपका लो अपने यहाँ जहाँ बैठते हो, जहाँ पढ़ने, तो बार बार उन पर नजर पड़ेगी तो दोहराते रहोगे आप। तो महत्वपूर्ण फॉर्मूले और तत्वों को लिखकर याद कीजिए तो और अच्छे तरीके से याद होंगे। और पुराने टॉपिक्स को जो पढ़ चुके हो उसको बार बार आपको दोहराते रहना। और लास्ट में बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है हेल्दी रूटीन। पर्याप्त नींद लेना है आपको, खाना अच्छा खाना है और ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है एग्जाम टाइम में, क्योंकि स्ट्रेस लेने से आपके दिमाग में जो जा रहा है वो निकल और जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थी बच्चों आपके एग्जाम से रिलेटेड। तो जो स्टूडेंट इस साल टॉपर बनने का सपना सोच रहे हैं, या फिर आप सोच रहे हो कि आपको अच्छी रैंक लाके अच्छा कॉलेज चाहिए, या तो आपको मेन कैंपस जबलपुर या ग्वालियर का चाहिए, तो ये टिप्स आप अपनाइए, जरूर आपको 100% है कि ये सफलता दिलाएगी। थोड़ा सा एक मेरा प्रयास था कि काफी सारे स्टूडेंट्स का कॉल आता था कि सर बताइए कैसे तैयारी करें, तो मैंने ये टिप्स आपको दे दी है, आप इन्हें फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपको अच्छी सफलता मिले। अब अंत में स्टूडेंट अपने खुद के नोट्स आपको बनाने हैं, छोटे छोटे से पॉइंट बनाने, यानी जिनको हम बोलते हैं शॉर्ट नोट्स। साथ ही साथ महत्वपूर्ण जो फॉर्मूला डेटा है, ये तो हमने बता ही दिया कि इसका डेटा रखना बहुत जरूरी है। तो लास्ट में एक और चीज है कि जब आपको यदि लग रहा है कि मुझे सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ऑनलाइन कोचिंग या मार्गदर्शन ले सकते हैं। तो ऑनलाइन कोचिंग भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, यदि आवश्यक हो तो ऑनलाइन कोर्स या कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे क्या होगा आपके डाउट वगैरह होंगे वो क्लियर हो जाएगा। बहुत सारी चीजें होती, बुक्स होती है, लेकिन आप समझ नहीं पाते कि उसका मतलब क्या, क्योंकि यदि आप अंडरस्टैंड कर जाओगे उस चीज को तो इजीली वो चीज आपके दिमाग में चली जाएगी। तो आप ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए हमारा जो नया बैच है अभी रिसेंटली जो 2025 के लिए ड्रॉपर का जो बैच है अभी रिसेंटली चल रहा है, देखिए ये पूरा अभी आपका मई तक मान लो तो 5 महीने हैं। 5 महीने में आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है। तो AG 1 2 3 कोर्स की ये विशेषताएं हमारी, डेली आपकी 3 घंटे क्लासेस चलती है, प्रिंटेड नोट्स आपको घर तक भेजे जाएंगे, साप्ताहिक यूनिट टेस्ट और आपके फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। एक बार कोर्स कंप्लीट होगा इसके बाद रिवीजन भी इसमें रहेगा। 10 साल के प्रश्न पत्र आपको सॉल्व कराए जाएंगे। साथ ही साथ
4000 MCQ प्रैक्टिस कराए जाएंगे आपको, और फॉर्म फिलिंग से लेकर काउंसलिंग तक सब कुछ आपको सहायता इस बैच में मिलने वाली। और मात्र जो बैच अभी 10,000 का था, तो हमने अभी आपका ऑफर जो है, ऑफर क्या, आपका जो न्यू ईयर का ऑफर है, इसमें इस बैच को हमने 10,000 की जगह कर दिया है 5,999 में। जी हाँ दोस्तों, सीधा सीधा आपको 4,000 का प्रॉफिट इस बैच पर मिलने वाला है। तो 5,999 में इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप कि जो मैंने आज डिस्कस किया आप लोगों के साथ, जो बताया, इस टिप्स को फॉलो करेंगे आप। और जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी लीजिए, क्योंकि स्टूडेंट देखिए 5 महीने आपके शेष रह गए। अब देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे आप इस बार सोच रहे हैं कि 12th का पेपर के बाद मैं ज्वाइन करूंगा, तो 25 मार्च तक तो आपके 12th के पेपर है। 25 मार्च के बाद अब बताइए आपको अप्रैल बस मिलेगा, तो क्या अप्रैल में आप तैयारी कर लेंगे? नहीं। यदि आप 12th में, तो 12th के साथ साथ अभी मौका है, यदि आप इस बैच में ज्वाइन करते तो आपको 12th का भी इवन कंप्लीट कोर्स हो जाएगा इसमें, समझ रहे? आपके एग्जाम तक ये समझिए कि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिल जाएगी डियर स्टूडेंट। अलग से कुछ नहीं आता। मैंने अभी आपको जो बुक्स बताई थी कि 11th और 12th का कंबाइन ही आता है, तो 12th के जो टॉपिक है ना, वो भी तुम्हारे इसमें कवर हो जाते हैं। तो इससे आपके जो 12th में परसेंटेज इंक्रीज होने के चांसेस भी बढ़ जाते। आई होप कि मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।